Bismillahirrahmanirrahim. Today we come at the J. Sadiq home and he making a press conference over his home. खुदावंद खुदाई कुदूस बेहद के हालिक और मालिक हमारे खुदा आसमानी बाप हम तेरी गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त हम सब मिलकर खुदावंद अपने उन भाइयों और बहनों के लिए तेरे सामने झुकते हैं खुदावंद जो सैलाब की वजह से खुदावंद उसका विक्टिम बने हैं खुदावंद उन सब को खुदावंद तेरे पास आ गए और उन सबको जो यहाँ पर है खुदावंद हम तेरे पास हाथों में सौंपते हैं खुदावंद उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो तेरे बड़े यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदावंद और खुदावंद वो लोग बहाल हो खुदावंद इसी तरह से खुदावंद हम अपने मुल्क को खुदावंद तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं खुदावंद अपने मुल्क की वजह से आया है और ख़ास तौर पर जो हुक्मरान के जिम्मेदार होते हैं इनको चाहिए कि इस अजाब से बचने के लिए एक तो ये है कि सारे जितने पॉलिटिशियन हैं और इनको चाहिए क्योंकि पॉलिटिशियन से मुराद ये है कि जो अपने आप को सियासी कहते हैं वो मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो अपना जो इनके पास अरबों रुपया जो है जो कि गैर जरूरी है इसमें से अपना 75% जो है तमाम यानी प्राइम मिनिस्टर की जायदाद पर पॉलिटिशियनों की जायदाद एमएलए की जायदाद का 75% जो है वो बैतुल माल में दिया जाए और अपना उनके जो बहाली के लिए और ये और सबको चाहिए कि एक दिन ऐसा मुकर्रर किया जाए कि हजरत यूनुस नबी अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी पूरी कौम ने जो था वो अपना यानी सरों में लगा के एक दिन जमीन पर बैठ के तौबा करे और नैनवा शहर जो थे यानी अपना यूनुस नबी के वक़्त नैनवा शहर में खुदावंद ने जो इरादे थे ना वो कौम ने दुआओं से और राख सर में डालकर यानी खुदा से गिड़गिड़ा के दुआ की थी ये मतलब है कि और खुदा अजाब डाला था तो मैं समझता हूँ कि ये बैतुल माल में इनका अगर ये खुशी से नहीं देना चाहते जिनके पास दौलत ज़्यादा है तो यानी इसके लिए कोई ऐसा कानून साजी की जाए ताकि इनकी दौलत जब्त की जाए और गरीबों में बांटी जाए और यही पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान का मकसद यही था कि गरीबों मजलूमों मजबूरों गरीबों के लिए हमारा अपना मुल्क होगा आज़ाद होगा। आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि खाली मजलूम के आज़ादी से आज़ादी ये होगी कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे अपनी मर्जी से मरेंगे लेकिन अब जो तरीका अमीर का और गरीब का जो क्लास डिवीजन है इसे खत्म किए बगैर पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकेगा। Speaking the Jamaat Islami जो खास तौर पर बनेर के अंदर स्वात के अंदर शहीद हो गए हैं तो उनके लिए यहाँ उनकी याद में यहाँ शमें रोशन की गई हैं इसलिए कि उन्हें याद रखा जाए और हुक्मरानों को ये रिक्वेस्ट है कि तमाम वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएं और वहाँ जितना भी नुकसान हुआ है 100% मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि 100% वहाँ पर सर्व किया जाए जितना उनका नुकसान हुआ उनको उनका ज़ाला भी किया जाए और दोबारा से जितने उनके नुकसान उनकी तमीर नौ भी की जाए ताकि आने वाले वक्त में जो उस वक्त वो दुख में शामिल हैं उनको आसरा हो कि हुकूमत वक्त ने उन्हें तनहा नहीं छोड़ा ना उनको अकेला छोड़ा है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो भी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जो खास तौर पर फ्लड पर काम कर रही हैं उनको भी ये Jamil Khokar, the minority of Jamaat Islam. इस आसरे में हम तमाम मसीह कौम तारुफ शुरू में करा दें। तमाम मसीह कौम हम उनके दुख दर्द में हम बराबर के शरीक हैं और हम तमाम हम जे सादिक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जहाँ पर भी मिनॉरिटी का कोई इशू हो या तो हमारे अक्सरियत का इशू हो हमारे जे सादिक सिर्फ हमारे मसीहों के नुमाइंदे नहीं हैं वो पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के नुमाइंदे हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए शमा रोशन की जो हमसे बिछड़ गए हैं
میں حکومت پاکستان سے اور مختلف سیاسی لوگوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے پاس جتنی بھی ان کا لوٹ کسوٹ کی جائیدادیں ہیں یہیں پہ رہ جانی ہے. دیکھیں فالج سے وہ مر سکتے ہیں, ٹیکس سے مر سکتے ہیں. ان کو چاہیے کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان حکمرانوں کے پاس جو ابھی موجودہ اس گورنمنٹ میں ہیں ان کے پاس خربوں اربوں روپے ہیں. ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کا پیسہ ورنہ ان کے تن میں کیڑے پڑیں گے اور ان کو قبر میں بھی سکون نہیں ملے گا, کیونکہ یہ غریبوں کا انہوں نے سکول لوٹ لیا ہے. اور ٹیکس پہ ٹیکس میں ان سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ ہمارے بیوروکریسی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. اس وقت بھی اگر یہ پاک توبہ اللہ میاں سے توبہ نہیں کریں گے تو ہمارے ملک اور جو بھی تباہی ہو رہا ہے یہ سارے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں. میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ فوری طور پہ جو انہوں نے لوٹ کسوٹ کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے یہ پیسہ انہوں نے قبر پہ لے کے نہیں جانا, کیونکہ ہمارے سامنے دیکھیں اتنے بڑے لوگ مر چکے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہ پیسہ ان لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں جو لوگ اس ٹائم دکھ کی گھڑی میں ہیں. شکریہ. ان ظالم جو کہ یعنی ظالم جو معاشرے میں یعنی خصوص کی جو یعنی جائیدادیں بنی ہیں ان سے 75% جو ہے ان سے مال لے کے بیت المال میں ڈالا جائے اور وہاں جو مظلوم ہیں کیونکہ یہ عذاب ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. ہمیں گناہوں کے لیے خداوند پروردگار ہماری گناہوں کو معاف کر, ہمیں تمام پالیٹیشنز کو کہ ہم ذمہ دار جو پالیٹیشن ہیں ہمیں معاف کر. پاکستان کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں. آمین.